सीयूईटी वर्सेस क्लास 12 बोर्ड। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो भी यही है, चूज किसको करे। एक महीने से भी कम का समय रह गया जब तुम लोग अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, और ऐसे मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस एक महीने के टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि बाद में बोर्ड्स के बाद सीयूईटी का प्रेशर उनके ऊपर ना ही आए तो वो बेटर है। क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, जैसे ही तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स ओवर होंगे, 1 या 2 या फिर 3 हफ्ते मैक्स तुम लोगों के उसके बाद सीयूईटी एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे। अभी के टाइम को सही से यूटिलाइज कैसे करना है तुम लोगों को इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर तुम्हें भी वो सवाल है कि आखिर सीयूईटी और बोर्ड्स को साथ में कैसे लेके चले, यहाँ हम एक को चूज नहीं करेंगे, यहाँ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ साथ में लेके चलने की स्ट्रेटेजी। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव है तुम्हारे लिए, शुरू से लेके एंड तक पूरी देखना। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना जो अभी क्लास 12th में है और जिनको भी डाउट है कि वो सीयूईटी और बोर्ड्स को एक साथ कैसे लेके जाएं। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन ज्ञान। सुनो, एक सबसे बड़ी अफवाह जो निकल के आ रही है, एक सबसे बड़ी रूमर जो निकल के आ रही है, ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स है जो अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सीयूईटी का सिलेबस रिड्यूस हो चुका। भाई, सीयूईटी का सिलेबस जब मैंने अपने टाइम पे सीयूईटी दिया था साल 2022 में, तब भी सेम था। 2023 में जिन लोगों ने सीयूईटी दिया तब भी उनका सिलेबस सेम था, और जो अब 2024 में देंगे उनका सिलेबस भी सीयूईटी का सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तुम लोग अगर चेक करना चाहो तो अभी की अभी वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस वेबसाइट पे जाके cut.samarth.ac.in पे जाके अभी के अभी तुम चेक कर सकते हो। वहां पर कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। अफवाह पर मत ध्यान दो, अपना सीयूईटी का सिलेबस तुम मैच करो तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस के साथ। पहले वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस को डाउनलोड करो और उसको तुम कंपेयर करो जो तुम्हारी सीबीएसई की साइट पे जो सिलेबस अपडेटेड है तुम्हारे उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, मेजोरिटी सिलेबस तो सेम ही है, 90 to 95% सिलेबस डिट्टो वैसा का वैसा ही तुम लोगों को देखने को मिलेगा तुम्हारे सीयूईटी में जो तुम्हारा बोर्ड्स में ऑलरेडी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। स्टार्टिंग में क्यों बताया, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। एक बात तो माननी पड़ेगी, सीबीएसई वालों को एडवांटेज बहुत बड़ी है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड वाले अगर कंपेयर करने जाएंगे तो उनके केस में ये जो परसेंटेज कॉमन पार्ट जो निकल के आ रहा था वो सिर्फ 60 to 70% रहेगा। मेजोरिटी सिलेबस सिर्फ सीबीएसई वालों का सेम है अगर हम बात करते हैं सीयूईटी के कंपैरिजन में। और एक तुम लोग मेरे को बात बताओ, जब अगर सिलेबस ही सेम है तो तुम लोगों को 2 अलग अलग टाइम चुनने की क्या जरूरत है। तुम इसी टाइम में अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ सीयूईटी के लिए भी तो प्रिपेयर ही कर रहे हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा एडिशन और कर देना। वो एडिशन क्या करना, पहले मेरी कहानी सुनो। साल 2022 में क्या हुआ था, हम इकलौते ऐसे बैच हैं अभी सीबीएसई की हिस्ट्री में जिनके टाइम पे सीबीएसई ने 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे। बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट 2 बार कैसे, टर्म 1 और टर्म 2। उस टाइम पे कोविड की थोड़ी अनसर्टेनिटीज चल रही थी, जिसके रीजन से सीबीएसई ने डिसाइड किया था साल में 2 बार सीबीएसई ने बोर्ड कंडक्ट करवाए। टर्म 1 वाज एमसीक्यू बेस्ड, और जो हमारा टर्म 2 था वो अभी आज के टाइम पे जैसे बोर्ड नॉर्मली होते हैं वैसे ही था। ठीक है, हमने क्या करा था, अपने आधे सिलेबस को तो टर्म 1 के लिए जो प्रिपेयर किया वो एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से किया था, और आधा सिलेबस हमने अपने सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था। यहाँ पर एक बात मेरे को समझ आ गई थी, क्वेश्चंस को कंसेप्चुअल सोचना जरूरी है अगर एक सही आंसर, एक करेक्ट आंसर तक पहुंचना है उस क्वेश्चन के। तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और तुम्हारे इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्टों के लिए 4 अलग अलग वेबसाइट है जहां से तुम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनका मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और वो बस अभी रिवीजन ही कर रहे होंगे। तुम लोगों को एक बात बताऊं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल सीबीएसई बोर्ड में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ताकि उसके हिसाब से तुम आंसर अपने फ्रेम कर पाओ। अभी क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें सीयूईटी में भी हेल्प कर रहा होगा। 4 अलग अलग ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी लिंक मैं तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इन चारों की चारों वेबसाइट पे तुम लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो तुम एक बार बस प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान अगर तुमको देना है तो। इससे तुम्हारे 2 फायदे हैं। पहला, तुम लोगों को क्वेश्चंस कैसे समझने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये समझ आ जाएगा, और दूसरा,
सीयूईटी की भी तो तैयारी कर ली। यही मैं बात यहाँ पे समझाना चाहता था। अगर सिलेबस सेम है तो अलग अलग समय चुनने की क्या जरूरत। जब सेम सब्जेक्ट तुम सीयूईटी में भी देके आ रहे होगे तो इस एक महीने के टाइम में तुमने अगर अपना मेजोरिटी सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया है, तुम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दो और उन वेबसाइट से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बस एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि तुम्हारी दोनों के लिए प्रैक्टिस हो जाए, सीयूईटी भी और 12th के बोर्ड्स भी। अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, सीबीएसई का तो सब्जेक्टिव पेपर ही होगा, तुम लोगों को लंबे चौड़े आंसर लिखने पड़ेंगे, बट लंबे चौड़े आंसर में भी तुम रेलिवेंट पॉइंट लिखोगे ना, वो इंपॉर्टेंट है। और वो रेलिवेंट पॉइंट तुम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है वो तुम्हारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम पे तुमको समझ आ जाएगा। क्योंकि पेजेस तो सारे लोग भर देते हैं, बट करेक्ट आंसर को पहले लिख के फिर उससे रिलेटेड डिटेल डालना, ये इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोगों को सब्जेक्टिव एग्जाम में एक एडवांटेज दे रहा होता है। बट जब बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही रह गया है, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे ना जिनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट्स भी होंगे। चिंता करने की कोई नीड नहीं है। इस वीडियो के बाद अब से 4 वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, जहां पे मैं तुम लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, यस इस बार बोर्ड के लिए भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज मैं इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारा काम बनता है चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। फर्दर जितनी भी वीडियोस होंगी तुम लोगों के बोर्ड्स के बाद सीयूईटी और सीयूईटी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट बनने तक के सफर में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और हाँ, इस बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तुम लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज हर एक सब्जेक्ट के लिए इस चैनल के ऊपर मैं देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस चैनल को अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना जिनके अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले, और उनको बता देना अगर कॉमर्स में कुछ भी डाउट हो, जितिन भैया तुम्हारे साथ ही है। पहली वीडियो होगी अकाउंट्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, जो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। उसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, फॉर्मेट को कैसे याद करना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है तुम्हारे अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम से पहले इस 1 महीने के टाइम को बेटर यूटिलाइज करने के लिए। वीडियो का इंतजार करना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे को तुम टेक्स्ट करना, मैं तुम लोग को वो चारों वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग अलग चैप्टर्स की कर सकते हो, वो भी फ्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को अपने और फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ, अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो का वेट करना। दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।